श्री राम निर्माण कैमरा ऑन नहीं हो रही है आपको। हाँ, बंद हो गया पर ऑटो बंद हो रही है। नहीं मात तो चालू है मारो तो। आपको तो चालू है लेकिन मान लो कोई मैं जो कैमरा हमेशा ऑन रहे ना हाँ लाली बार भी नहीं हो और आपकी बार बंद हो रही है अपना। चलो मैं हमारे तो रिकॉर्डिंग भेज चालू है दूँ, थोड़ी। रिकॉर्डिंग भेज दूँ आपका। तो सुनो आप श्री राम। कि सुषुम्ना को जानने के पहले आप ईड़ा और पिंगला को बारीकी से समझो। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी प्रवचन करता हूँ, जिस भी जगह पर, कल मैं एक मेरा वीडियो डालूंगा, तो बाकी सब चीज़ों की मैं जानकारी दूँ या नहीं दूँ वो बात एक अलग है, लेकिन इसकी जानकारी जरूर देता हूँ क्योंकि ये भौतिक विषय है, ये प्रैक्टिकल का विषय है। ईड़ा नाड़ी को आप बारीकी से समझ लीजिए अच्छी तरह, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। पिंगला नाड़ी को भी आप बारीकी से समझ लीजिए, और उसके बाद आती है सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी को जानने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? खाली दोनों नाक में से हवा चले इसका मतलब सुषुम्ना नहीं है। दोनों नाक में से बराबर हवा चले, ये तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे शरीर में कोई व्याधि है, कोई तकलीफ है, हमारी मृत्यु नज़दीक आने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाली है, या बहुत ऐसी घटना होने वाली है जो बड़ी दर्दनाक हो, क्योंकि मृत्यु का नाम दर्द भी है। मृत्यु अंतिम सत्य है इस जीवन का। तो जो सुषुम्ना से आप हासिल कर सकते हो वही इस दुनिया के अंदर वो चीज़ें भी मिलती है, जैसे मृत्यु, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट, ऐसा कोई भयानक रोग। तो ऐसी स्थिति भी होती है सुषुम्ना में। सुषुम्ना नॉर्मली होती वही है कि दोनों नाकों में से जो बराबर श्वास ले, लेकिन दोनों नाक में से स्पष्टतया श्वास चले। एक तो हम मान लेते हैं कि हाँ चल रहा है, मानना नहीं है, बराबर जानना है, क्योंकि सुषुम्ना में आप किसी भी चीज़ को याद कर लो आप थोड़े दिन पहले और उसका मंथन करो, आप किसी भी सूरत में याद नहीं रहेगी आपको। आप ये दिमाग पर जोर डालते रहोगे कि यार मैंने क्या पढ़ा, क्या मैंने सीखा, क्या मैंने सुना। सुषुम्ना के अंतराल के बाद ही आप वो आपको जानकारी हो पाएगी, तब तक नहीं हो पाएगी। माथे पे हाथ डाल के ऐसे चिंतन मंथन करते रहो, इसका मतलब वो है पूर्ण सुषुम्ना। तो उसके अंदर आप ये लिख लो। आइए मेरा जो अगर कोई सज्जन रिकॉर्डिंग कर रहा तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। ये जब ऐसा महसूस होगा आपको, तो आप सीधे सीधे से ही आपके सिर में खुजली चलेगी। आज्ञा चक्र जो आग्नेय है, इसके ऊपर जो आज्ञा चक्र है त्रिवेणी के ऊपर, इसमें मूवमेंट होगा, कोई ना कोई मंथन होगा, आपका हाथ ऐसे जाएगा या कोई ना कोई ऐसी बात होगी। तो तब सुषुम्ना, सुषुम्ना का एक नियम है, ईड़ा पिंगला का ये नियम नहीं है, लेकिन सुषुम्ना का एक नियम है। ईड़ा पिंगला में आपको जैसे ईड़ा के अंदर शुभ काम शुरू कीजिए, आगे भले सूर्य चलने लग जाए तो कोई बात नहीं, कोई कोर्ट कचहरी का काम हो, कोई लड़ाई झगड़े का काम हो, सूर्य स्वर में चालू कीजिए। पढ़ाई लिखाई का काम हो, नौकरी तरक्की का काम हो, बाद में चंद्र चल जाए कोई फर्क नहीं। लेकिन सुषुम्ना के अंदर ये अकट्य नियम है कि सुषुम्ना में यदि आप कोई काम शुरू करोगे, कौन सा काम, योग का काम अगर शुरू करोगे, तो तब तक सुषुम्ना चलेगी जब तक आप चाहेंगे। एक सज्जन ने पहली बार पूछा था शायद कि कैसे, कितनी देर चलावे, कैसे चलावे। तो सुषुम्ना के अंदर अगर आपने शुरू कर दिया योग की प्रक्रिया, तो वो तब तक चलेगा जब तक कि आप चाहेंगे या आपकी कनेक्टिविटी वहाँ तक हो नहीं जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हम जब सुषुम्ना चले या चलाने का प्रयास करें, आप या तो चले या चलाने का प्रयास करें। आप लोगों की समस्या क्या, आप लोगों की मेरे को दुविधा क्या है कि आप लोग पूछते नहीं हो प्रश्न। मैं लेक्चरर की तरह धारापूर्वक बोलता जाता हूँ, आप लोग इसमें से मंथन करके प्रश्न बनाइएगा,
मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को निवेदन है, तभी आपका कल्याण होगा और ये जीवन, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को, मैं इस धरती से जब जाऊं, इस शरीर को छोड़ के जाऊं, तो मुझे इतनी संतुष्टि मिले कि मैं कुछ तो छोड़ के आया हूँ। तो मैं आपको करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि ये प्रयास कीजिए। आप प्रयास नहीं करेंगे आप तो कोई फायदा नहीं। ये तो एक पुस्तक है और पुस्तक से कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। पुस्तक के मर्म को समझो। ये तो एक गधे का बोझ है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं, करोड़ों लाखों पुस्तकें हमारे धर्म में, शास्त्र ग्रंथ, पुराण, वेद, संहिताएं बहुत सारे हैं। उन सबको भी पढ़ लो तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो मेहरबानी करके इसको बारीकी से मंथन करो और एक एक चीज़ का आप निष्कर्ष निकालो। और जो आपको नहीं समझ में आए, निष्कर्ष निकालने के बाद भी आपको उस स्टेज तक आप नहीं पहुंचते हैं, तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं बताऊंगा आपको और इस चैनल के माध्यम से बात को बताऊंगा। सज्जनों, मैं हर बाप की, हर माँ बाप की ये आकांक्षा रहती है भौतिक जीवन में कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ तरक्की करे। अध्यात्म में भी हमारे जो गुरुजन होते हैं, हमारे जो सदगुरु होते हैं, उसकी ये आकांक्षा रहती है कि कम से कम मेरे बच्चे इसमें काबिल बने कि तेरा दीदार कर सके, उस परम पिता परमात्मा का दीदार कर सके, उस सदगुरु का दीदार कर सके। हर सतगुरु अगर इस जीवन के अंदर कोई वास्तव में ब्रह्म क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई सतगुरु है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस सतगुरु की यही आकांक्षा होती है कि मेरा बच्चा कुछ तरक्की करे, तेरा दीदार कर ले, तेरी अनुभूति कर ले, सतगुरु की अनुभूति कर ले, परमात्मा की अनुभूति कर ले। सतगुरु और परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। मैं आगे वाली क्लास में आपको बताऊंगा करके। अभी मैं एक तरह से एकदम फिट नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के हित के लिए भाई आपको कुछ सीखने को मिला है। तो जब सुषुम्ना या तो चल रही हो या चलानी पड़ रही हो, दो बात होती है। या तो सोते चल जाए सुषुम्ना, तो उसमें शुरू कीजिए। लाख रुपए करोड़ रुपए का भी काम हो ना, तो उसको छोड़ के उसमें लग जाओ, क्योंकि सुषुम्ना बार बार आपका इंतजार नहीं करेगी। सुषुम्ना हमारी गुलाम नहीं है। ईड़ा और पिंगला को हम बदल सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं, लेकिन सुषुम्ना की डोर है ना, शिव के पास है, हमारे सदगुरु के पास है। इसीलिए सुषुम्ना अगर चलती हो तो चाहे कितना ही काम हो, उसको छोड़कर उसमें आप लग जाओ। मैं कह रहा हूँ कि मैं भौतिक रूप से नहीं रहूँगा ना इस जगत में, कहीं और किसी माँ के पेट में जाऊँगा, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी जब मैं अंतिम श्वास लूँगा, तो कि मैं ऐसे बच्चे छोड़ के। और आज भी मैं कई सत्संग में बोलता हूँ तो आप लोग मेरे को याद आते हो तो मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों का गुणगान दूसरे संत करते हैं। तो मैं वैसे ही भाग्यशाली हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरा पुनः निवेदन है कि इसमें आप क्रियान्वित कीजिए इसको, और इसको क्रियान्वित करें। इसको कैसे न कैसे करें, कितना ही आपको कष्ट पड़े, कितना ही मेहनत करनी पड़े। एक बात आप याद रख लीजिए, आप मूलाधार में अगर चले गए, उसके बाद आपको कष्ट नहीं होगा। किसी भी काम को शुरू करने पर कष्ट होता है, बाद में रूटीन बन जाता है, बाद में हैबिट बन जाती है, बाद में आदत बन जाती है हमारी। और क्योंकि उस गांव में हम गए नहीं, उस शहर में हम गए नहीं, उस रास्ते पे हम गए नहीं, इसलिए सर्वप्रथम तो कष्ट होता है। सज्जनों, कोई भी काम कर लीजिए, अच्छा आप भौतिक काम कर लो तो भी कष्ट तो होगा। इस जीवन में अगर मनुष्य जीवन हमने लिया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। सारे ग्रंथ ये बात कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं ये बात, वाल्मीकि कृत रामायण कहती है, तुलसी कृत रामचरित मानस कहती है, हमारी संहिताएं कहती है, हमारे उपनिषद कहते हैं ये बात कि दुर्लभ है। इसी में अगर आपको परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा का मंथन करना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है, इसी जीवन में संभव है। देवताओं को भी संभव नहीं है। देवता तो गुलाम है। देवताओं को तो आप एक सेकंड में बस में कर सकते हो, ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। देवता कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। देवताओं को तो डिपोर्ट कर रखा है हमारे परमपिता परमात्मा ने। तो परमात्मा ने 5 महाशक्तियाँ बना रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और देवी।
इन 5 लोगों ने फिर ये 33 कोटि 33 प्रकार के देवता बना दिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देवता बनना। आप पुण्य का काम कीजिए, आप देवता बन जाओगे, लेकिन देवता बनने के बाद आप भी कष्ट में रहोगे कि ऐसो आराम की जिंदगी जी लो, लेकिन उस परवरदिगार का दर्शन नहीं कर सकते। और ये जो पंचभौतिक शरीर है, इसके द्वारा आप परमपिता परमात्मा और सदगुरु की अनुभूति आसानी से कर सकते हो। तो मैं तो आपको पुनः यही कह सकता हूँ, करना आपके हाथ है। मैं हाथ जोड़ के कह सकता हूँ आपको, करना आपको है। तो सज्जनों, जब सुषुम्ना प्रवाहित हो रही हो, सबसे प्रथम बात तो आप दिन में चाहे 1 घंटा ही, चाहे 2 घंटा ही, चाहे 1 घंटे से कम तो नहीं, लेकिन चाहे 1 घंटा ही करो, लेकिन आपको सीधे सोने का अभ्यास करना पड़ेगा। सीधा, पीठ के बल एकदम सीधा, जैसे मृतवत। जैसे मर जाता है ना कोई आदमी, तो उसको हम सुलाते हैं सीधे पैर करके, हाथों को ऐसे 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 नहीं, जैसे मैं ऐसे सो रहा हूँ, ऐसे सो रहा हूँ लंबे पैर करके, तो मेरे हाथ यूँ रहने चाहिए। मुर्दे के हाथ ऐसे रहते हैं, मुर्दे के हाथ ऐसे नहीं रहते हैं, ऐसे रहते हैं। फिर उसमें हम आटे की बना के वो बाटी में डालते हैं और फिर उसको सीने पे ऐसे रख देते हैं। तो आपको वैसे ही करना जैसे मृतवत शरीर होता है सुषुम्ना को चलाने के लिए। सीधे हाथ कीजिए, सीधे हाथों में आप दोनों हाथों को साथ कीजिए और उसमें गुरु मंत्र बोलिए ऐसे। और गुरु मंत्र बोलकर ऐसे दोनों हाथों को ऐसे, जैसे मरे हुए आदमी के हाथ में हम आटे की वो डालते हैं ना, सब धर्मों में डालते हैं, सब जातियों में डालते हैं, ऐसे डालते हैं। तो ऐसे करके फिर मुर्दे के हाथ ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं। तो आप दोनों हाथों को ऐसे कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। आप, ये मेरी नाभि है ना, नाभि के एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, ऐसे इस प्रकार से, और सीधे सो जाइए। आपका 1 घंटे रोज अगर करोगे ना, तो 1 हफ्ता अगर करोगे, किसी किसी का अगर अभ्यास में दिक्कत हो तो 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता मैं आपको बताता हूँ, 1 हफ्ते ऐसा करोगे ना, तो आपको सुषुम्ना चलाने का अभ्यास हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से लोग बात कि हमारे को डरावने सपने आते हैं, मृत्यु के सपने आते हैं, मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए, या कोई मरे हुए आदमी सपने में आ रहे हैं, या मैं कोई 5 मंजिल 7 मंजिल से गिर गया, या मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया। इस प्रकार के सपने तब ही आएंगे जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो। और इस प्रकार के सजनों सपने आते हैं तो परमात्मा कितना दयालु है कि आपकी नींद जरूर जगेगी। क्योंकि आप 5 मंजिल बिल्डिंग से गिरे ना, तो कंपन होगा एकदम ऐसे शरीर के अंदर और आपकी नींद जग जाएगी। मेरी बात को याद रख लो, उसी समय पलंग पर बैठकर, अगर ये घटना रात में घट रही है तो उसी समय पलंग पर बैठकर सीधे लंबे लंबे श्वास लो और मूलाधार पर नजर डालो और लम का अभ्यास करो। जो मूलाधार का जो बीज है ना, उसका अभ्यास कीजिए आप, क्योंकि उस समय सुषुम्ना चल रही है। और वैसे आप चंद्र और सूर्य में अगर मूलाधार का अभ्यास करोगे ना, तो आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा आपको। और सुषुम्ना के अंदर कुछ समय, अल्प समय में ही आप उसमें प्रविष्ट हो जाओगे और उसमें जो भी एक्टिविटीज है उसमें आप शागिर्द हो जाओगे। बस आगे का काम मेरा है, उसमें घुसना आपका काम है, उसमें जाना आपका काम है। आगे क्या होना है क्या नहीं होना वो मेरा काम है। लेकिन कभी भी अदृश्य मार्ग पर जाओ तो सतगुरु को संग लेके जाना सजनों, ये भूलना मत, ये मेरी बात है। तो उसमें जब अंदर भीतर जब प्रविष्ट होगे ना, सतगुरु का दर्शन करके, सतगुरु का नाम लेके, सतगुरु ने जो मंत्र दिया हमारे को वो लेके, उसका नाम लेके, तो आगे आपका स्वागत होगा। जो भी अंदर जो भी है एक्टिविटीज, और आपको अच्छा स्थान मिलेगा। और आप किसी शहर में जाइए, जैसे मैं अलवर जाऊँ मान लीजिए, और अलवर जाऊँ, वहाँ मेरे शिष्य हैं, तो वहाँ आदर करेंगे वो लोग, जैसा भी उनसे बन पड़ेगा। लेकिन नया शहर है जहाँ मैं कभी गया ही नहीं आज तक, उस शहर में अगर मैं जाऊँ, जैसे बंगाल में चला गया मान लीजिए, हालांकि मैं गया हूँ बंगाल, लेकिन मैं बंगाल में चल गया, मेरे कोई जान पहचान नहीं है, तो कल्पना करो कितना कष्ट होगा। क्योंकि कोई जान पहचान नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, वहाँ का खाना कैसा, कुछ भी पता नहीं, अदृश्य चीज़ें। इसलिए हमारे सदगुरु का स्मरण करके, सदगुरु ने जो हमारे को उपदेश दिया है, उपदेश का मतलब ये होता है, उप मने छोटा, देश मने
देश ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड की वो चाबी देता है परमपिता परमात्मा सदगुरु हमारे को। तो उसमें आप रुकिए, आगे आप कोशिश मत करो कि मुझे आगे क्या करना है। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारे सदगुरु जाने, आपको वहां तक जाना है। क्योंकि आगे आप अकेले जाओगे तो बहुत सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे जो सतयुग से लेके सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग और कलयुग के अंत तक जो भी एक्टिविटीज़ परमात्मा करेगा इस ब्रह्मांड के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ मिलेगी, तो आप डर जाएंगे अकेले जाओगे। इसीलिए क्योंकि सदगुरु ने तो यही बोला ना कि भाई आप मूलाधार तक मैं आपके मैं ले चल रहा हूँ आपको, तो आगे ले जाना उसका काम है। वो कैसे ले जाता कैसे ले जाता वो उसका काम है। अंदर की लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, वहाँ की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। क्योंकि 28 फीट का आदमी जब सतयुग में हुआ करता था, 21 फीट का आदमी त्रेता में हुआ करता था, और 14 फीट का आदमी द्वापर में हुआ करता था। अभी कलयुग में 7 फीट का आदमी है। और जब अंत के अंदर, जब कलयुग का जब अंत होगा उसके अंदर मात्र 1 फीट का आदमी रह जाएगा, ऐसा हमारा भारतीय ज्योतिष कहता है। तो ऐसी चीजें हम देखेंगे तो नेचुरल हम डरेंगे, लेकिन जब हमारे साथ हमारे सतगुरु है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए आप ये जो मैंने बातें बताई उस बात के अनुसार आपको मूलाधार को जाना, और मूलाधार का जो बीज है उसका बिना मुंह हिलाए, मुंह को बंद करके सिर्फ और सिर्फ, नाक भी नहीं, नाक भी काम में नहीं आना चाहिए, न मुंह काम में आना चाहिए, सिर्फ कंठ से। अब कोई सज्जन अगर कह दे कि नाक भी बंद है और मुंह भी बंद है तो मैं कैसे उच्चारण करूंगा, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। मेरा नाक ये बंद कर दिया आप, मतलब मैं बोल रहा हूँ ध्वनि बाहर नहीं आ रही है, मैं भी बोल रहा हूँ ओम, लेकिन ध्वनि बाहर नहीं आ रही है। ऐसे ही आपको बोलना, यानी आपके मन को पता होना चाहिए कि तू बोल रहा है या तू बोल रही है। बाहर आवाज आने की जरूरत नहीं, बाहर किसको सुनानी है, आपको सुनानी तो भीतर है। इसीलिए उस जो शब्द है आपको, जो शब्द दिया परमात्मा ने, परमात्मा सदगुरु ने, उसका आप नाक बंद करके मुंह बंद करके और उसको यहाँ उच्चारण करो, और वो कंठ से, और उसको आप ये अनुभव करो कि मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठेठ इसका तार नीचे तक जा रहा, कहाँ तक, मूलाधार तक। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि पिछली बहुत सारी क्लासों में मैंने बताया भी है, आज पुनः बताता हूँ कि आगे कुछ भी नहीं है, हमारे आगे कुछ भी नहीं है। जो कुछ है जो रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ है। आगे का नाम हम इसलिए लेते हैं कि जितने भी जो सिंबल है हमारे बॉडी की, जो पार्ट्स है, एक्टिविटीज़ है, जो आइडेंटिफाई मार्क है, वो तमाम आगे होते हैं, पीछे कुछ नहीं होता, पीछे पीठ होती है खाली। तो पीठ पे कैसे मार्क करेंगे, इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या करा कि उस स्थान विशेष के हिसाब से वो नाम बता दिए, लेकिन होता पीछे है। जैसे मूलाधार कहाँ होता है, मैं आपको बता दूँ, सबको आपको जानकारी है, गुदाद्वार और जेनिटल ऑर्गन के ठीक बीच में, बिल्कुल ठीक बीच में पीछे की तरफ। अब आप साइंस की किताब देखना, आप अगर स्केलेटन देखोगे किसी को, किसी का फीमेल का या मेल का, किसी का भी स्केलेटन अलग नहीं होता, मेल का फीमेल का एक ही होता है, जो हड्डी का ढांचा है ना वो एक ही होता है। तो आप रीढ़ की हड्डी को देखना, नीचे की तरफ ऐसे मुड़ी हुई होगी थोड़ी सी, ऐसे ऐसे इस प्रकार से नीचे गुदाद्वार के पास में। अपनी बॉडी का आप खुद तो हाथ लगा ही सकते हो ना, खुद ही हाथ लगा के, पीछे हाथ लगा के देख लो आप, जो ठीक नाभि के नीचे जेनिटल ऑर्गन के ठीक पीछे की तरफ, तो आगे ये झुकाव लगेगा आपको, गुदा के पास में, जो हमारे कूल्हे हैं ना उनके पास में, ठीक वही स्थान होता है, ठीक वही स्थान गुदाद्वार मूलाधार का होता है। तो वहाँ पर ये आप इस बात का उच्चारण कीजिए जब तक कर सकते हो। ये याद रखो, नाक मैंने बंद करके बताया आपको, आपको नाक बंद नहीं करना है। नाक बंद करोगे तो दम घुटेगा। मैंने तो इसलिए बताया कि मैं नाक बंद करके आपको, यानी नाक से बिना श्वास लिए ये जो उच्चारण करना, जो भी हमारे को गुरु मंत्र दिया उसका, इसलिए आपको दिखाने के लिए नाक बंद करा। आपको नाक बंद नहीं करनी है,
सिर्फ ये ध्यान रखना कि नाक से नहीं बोलना, कंठ से आवाज आनी चाहिए। और कंठ से भी आवाज बाहर वाले किसी प्राणी को नहीं आनी चाहिए। कंठ से आवाज आएगी तो भीतर आपको अनुमान होना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म भाषा भी वो समझ सकता है, वो परमपिता परमात्मा है, चिल्लाने से आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे मन को इसमें करना, हमारे मन को पता पड़ना चाहिए कि हाँ ये नाम ले रहा है, दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। मन को समझाना है, मन मस्तक माने नहीं जब तक खता न खाई, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई। इस मन को समझाना, अगर मन को समझ में आ गई ने कि हाँ ये हो रहा है, तो इस मन इस पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला राजा है। ये मन ही तो है जो इजी वे में बस में नहीं आता। ये कुछ ही कारणों से बस में आ सकता है, या तो गुरु कृपा से, या हम लोगों के अभ्यास से, या हमारे कर्म से, या परमपिता परमात्मा की कृपा से। तो ऐसा करना, ऐसा करने से आपको बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज आएगी। कल एक बच्ची मेरी शिष्या ही है, आप लोगों की गुरु बहन है, उसका फोन आया था जोधपुर से, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उसको एक ऐसा हादसा हुआ, जबकि मैं आपको बता दूं कि वो बेचारी गृहस्थी, अब हम सब लोग ही गृहस्थी है खैर, लेकिन वो न तो कोई योग करती है, न किसी प्रकार की साधना करती है। उसका एक ही मोटो है कि सदगुरु के शब्द, आस्था सदगुरु पे। तो उसने एक घटना बताई मेरे को कल, तो वो रोती रोती बताई कि कहीं ऐसा तो नहीं है घर में से कोई आदमी जाने वाला है, या मेरे परिवार में से कोई जाने वाला है, या मैं जाने वाली हूँ। उसने जो घटना बताई कि जब मैं दीपक जला रही थी ना, तो सामने एक बहुत बड़ी ज्योति, उसमें एक आदमी खड़ा, एक ज्योति ऐसे दीपक की जैसे ज्योति होती ना, ऐसी ज्योति, और उसमें एक आदमी खड़ा। और वो मुझे बार बार, मैं आंख बंद करके ऐसे ऐसे इधर उधर देख के फिर देखो तो भी वही दिख रहा। मैंने उसको यही बोला कि बेटा तू भाग्यशाली नहीं, अति भाग्यशाली है, और ये घटना उत्तम नहीं अति उत्तम है। भाग्यशाली लोगों को दिखती है, जो गुरुमुखी होता है उनको दिखती है, जो गुरु के प्रति समर्पित होता है उनको ऐसा होता है। हजारों में हेल ली जो लाखों में जोई, अरबों खरबों भेड़ा हुए जटे एक या दो ही। तो ऐसी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो लड़की ना तो कोई ज़्यादा योग में इंटरेस्ट तो घनी ले, वो बहुत लेती है, लेकिन वो समय नहीं मिल पाता है। बच्चे बच्चे हैं बड़े बड़े, फिर आदमी भी कहीं जाता है तो उसके भी खाना बनाना, परिवार को भी अटेंड करना, सारी चीज़ें हम सब लोगों के लिए है, ये सब लोगों के पास ही होती है। और ऐसी एक नहीं, कई जनों के ऐसे जो ऐसे उदाहरण आते हैं ना, तो मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। और क्योंकि वो घटना नहीं होती है, इसलिए हम नए नए आदमी डर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एबनॉर्मल कोई घटना होनी है हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये याद दिला दूं कि जो हम लोग गुरुमुखी हैं, उनके साथ अगर कोई चोट भी करेगा ना, तो एक बार नहीं, उसको 100 बार भी नहीं, हजारों बार सोचना पड़ेगा उसको। हम गुरुमुखी हुए, उसके पहले जो हुआ उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन गुरुमुखी होने के बाद उस बॉडी पे अधिकार, क्योंकि हम तन मन धन उसको समर्पित करते हैं। जब हम उपदेश लेते हैं तो तन मन, यानी ये तन हम सर काट के देते हैं कि नहीं, जब नारियल देते हैं सदगुरु को, तो वो सर का प्रतीक है। यानी मेरी 4 चीजें, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये तेरे को समर्पित है। नारियल इसका रूप है, तन मन। अब इसमें जो राजा बेटा इसका मन, वो भी तेरे अधीन चलेगा, इसीलिए हम नारियल देते हैं। और धन, ये पूरी मेरी संपदा जो भी आपकी है, और सदगुरु कौन सा हमारे लेने बैठा उस संपदा को, लेकिन ये भी आपकी है। इसको कैसे खर्च करना, कैसे वहन करना, ये आप जैसे आप आदेश करोगे वैसा करेंगे। ये ऐसा होता है, उपदेश लेते हैं जब, इसीलिए कहते हैं तन मन धन अर्पित करते हैं सदगुरु के, कोई वो हमारे धन का आकांक्षी नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम ये करेंगे ये बात, तो निश्चित तौर पर आप लोग पारंगत होंगे। और मैं आपको पुनः बताता हूँ कि जो सुषुम्ना है हमारी, सुषुम्ना एक्टिवेट हो गई ना, तो कुंडलिनी में जाना कठिन काम नहीं है। और कुंडलिनी में अगर चले गए ना, तो आज्ञा में उसमें जाना कठिन काम नहीं है। और वहाँ जब चले गए तो आप स्वतंत्र हो, आपको कुछ नहीं करना। फिर तो वो कब ले जाएगा कब नहीं ले जाएगा, सतगुरु का काम है। क्योंकि जो
जहाँ जो जगह परमपिता परमात्मा की है ना, परमात्मा की तो कण कण जगह है, कण कण में विद्यमान है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन वाणी बढ़ता भग जोगी। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन योग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो शून्य में वास करता है, यानी उसके दीदार अगर कहीं होंगे तो शून्य में होंगे। अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ, तो मुझे कहीं शून्य नजर नहीं आता। कहीं कुछ खिड़की नजर आ रही, कुछ गद्दे नजर आ रहे, कहीं कुछ किताबें नजर आ रही, शून्य नहीं नजर आ रहा। लेकिन आज्ञा के बाद आपको एक ऐसा शून्य नजर आएगा जब कहीं कुछ नहीं है, बस परमात्मा का अक्ष वही है, आत्मा का अक्ष वही है। इसलिए आगे की यात्रा हमारे को नहीं करनी है। आगे की यात्रा कौन करेगा, कैसे करेगा, करेंगे हम ही, लेकिन हमारे सदगुरु कराएंगे, फिर उनकी गाइडलाइन में चलेंगे हम, जैसा वो कहेंगे। मूलाधार से लेकर आज्ञा तक सदगुरु को संग लेकर चल रहे हैं हम, लेकिन आज्ञा से ऊपर सतगुरु को संग नहीं, सतगुरु संग हम चलेंगे उनके पीछे। वो बताएंगे, वो बेटे बेटे इंडिकेट करेंगे, आप इधर जाना, आपको यो जाना यो जाना। वो किसी अपने अटेंडेंट को साथ देंगे। कौन अटेंडेंट होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि योग की भाषा को हम शब्दों से नहीं कह सकते। और सदगुरु को साथ लेना इसलिए भी जरूरी है, मैंने बताया ना कि अंदर की जो एक्टिविटीज है चारों युगों की वो मिलेगी, चारों युगों की भाषा मिलेगी। आपको मैंने पिछली बार एक नाम लिख के दिया था, बताइए ये नाम किसका है? वो नाम मेरा ही था, वो पाली भाषा का था। पाली भाषा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चलती थी। तो आज तक जितनी भी लैंग्वेज है वो सब लैंग्वेज अंदर मिलेगी। अब हमने तो या तो हिंदी जानी, या ज़्यादा से ज़्यादा जान ली तो मारवाड़ी जान ली, या और को थोड़ी बहुत जान ली तो इंग्लिश जान ली, इससे ज़्यादा हमारे को लैंग्वेज आती नहीं। अब अंदर तो बहुत सारी भाषाएं हैं। किस भाषा के व्यक्ति मिले आपको अंदर आपका मित्रता करने के लिए, कह थोड़ी सकते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु इतने सक्षम होते हैं कि वो हर भाषा के जानकार होते हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश होता है सदगुरु, परमात्मा का सहोदर होता है, परमात्मा का साथी होता है। संत साहिब, मेरे गुरुदेव कहते थे, संत साहिबरा लाडला भक्त साहिबरा पूत, संत नहीं होता जगत में तो साहिब जाता होते। इसलिए उससे सब लैंग्वेज आती है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ तक की जर्नी करनी है। इसके आगे क्या होना, पहली बात तो 10-15 दिन 7 दिन आपको सीधे होने का अभ्यास कीजिए। आप सीधे स्ट्रेट सीधा एकदम, इसके बल, पीठ के बल, उल्टे नहीं, सीधे ऐसे सने सने करत अभ्यास के जड़ीमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते श्रीफल परत निशान। आप अभ्यास करोगे करोगे नियमित करोगे तो एक दिन ऐसे होगा कि आपको एक आवाज़ आएगी। अब वो आवाज़ किसकी होगी ये भी कहना मेरे मुंह से शोभा नहीं देता कि कौन आवाज़ देगा, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, वो हमारे सदगुरु देगा, लेकिन किस भाषा में देगा, कैसे देगा मुझे पता नहीं। तो कि अब तू इसमें सक्षम हो, कैसे देगा मैं मेरे शब्द बता रहा हूँ, लेकिन उसमें सक्षम होने के संकेत देगा। फिर हम फूल के गुब्बारा हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता पड़ जाएगा कि ऐसी आवाज़ आई है, हम सक्षम हो चुके। तो अब सदगुरु से आवेदन निवेदन करें कि हम मेरे को आगे की जर्नी कराए। वो एक इतना लंबा प्रोसीजर भी नहीं है, लेकिन एक घटना होने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको मूलाधार पे होना होगा। आगे की जर्नी, क्योंकि आगे फिर आगे से आगे मित्रता होती रहेगी आपकी। तो ये काम आपको करना है। अब आप लोग इस, क्योंकि आज मैंने कोई सब्जेक्ट विशेष पढ़ाया नहीं, मैंने तो राउंड फिगर में एक आर्टिकल समझाया आपको। तो अब ये जो, अब आप लोगों को पूछना है, अगर कोई इतनी सारी बात में समझ में नहीं आई तो अब मैं इसका थोड़ा सा आगे का वर्णन और कर देता हूँ, क्योंकि मैं कुंडलिनी का चैप्टर पढ़ाऊंगा अगली वाली क्लास में। अगली वाली क्लास शायद मैं मैसेज डाल दूंगा, क्योंकि मेरा मद्रास में भी सिलेक्शन हुआ है, एक जो यूनिवर्सिटी है उसको बोलने का, जो लोकसभा के जो मेंबर है, एक लेडी वो आ रही है, और दो एक डायरेक्टर है वो आ रहे हैं, और एक सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं भारत सरकार के, और मेरे को स्पीकर चुना, मैंने कार्ड भेजा था आप लोगों को। तो और 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मेरा टूर है। बैंकॉक के पास में एक एरिया है जहाँ एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है श्रीवात्रा, उसमें। तो मैं 7 को यहाँ से निकलूँगा, तो 7 से लेकर 12 तक तो मैं रह नहीं पाऊँगा। 13 को शायद थका मांदा होगा तो हो नहीं पाएगा। उसके बाद जो भी होगी हमारी क्लास होगी। आपको ये अभ्यास करना है। तब तक मैं कामना करता हूँ कि आप लोग इसमें सक्षम हो जाओ, कि आप
सुषुम्ना के अंदर पारंगत हो जाओ। ये मेरी हार्दिक कामना है। आप लोग अभ्यास आपको करना। रास्ता मैं बता सकता हूँ, चलना आपके हाथ है। बुद्ध ने कहा था कि रास्ता मैं बता सकता हूँ, चलना आपके हाथ है। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन चलना आपको आपके हाथ है। और आपके साथ फिर कौन होगा सदगुरु, वो उसके हाथ है। तो आप इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि सुषुम्ना जब ये ऐसे वाली हड्डी है, जो मुड़ी हुई हड्डी है, इसके ठीक पास में कुंडली निवास करती है। ठीक पास में कुंडली निवास करती है। जेनिटल ऑर्गन और गुदा द्वार के बीच में ठीक ठीक कुंडलिनी है। तो क्योंकि जब कोई सांप निकलेगा, सांप की आदत होती है, इसको सर्पिणी क्यों कहते हैं, इसको कुंडलिनी का नाम एक सर्पिणी भी है। इसको सर्पिणी इसलिए कहते हैं कि सांप की आदत है कि उसको अगर हम इस कमरे में घुस गया सांप और उसको भगाएंगे ना, तो सबसे पहले वो उधर भागेगा जिधर उसको छेद दिख रहा है, जिधर उसको जाने का रास्ता दिख रहा है। तो जाने का रास्ता हमारे कुंडलिनी को निकलने के बाद दो ही रास्ते हैं, एक तो गुदा द्वार और एक ऊपर। तो अगर मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर गुदा द्वार को खुला रख के बैठोगे, अगर पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन लगाकर नहीं बैठोगे, तो वो नीचे निकल जाएगी एनर्जी। वो उसको कुंडलिनी को एक छोटी मोटी एनर्जी मत मानो, वो बहुत लाखों करोड़ हॉर्स पावर की एक एनर्जी होती है। और कल्पना करो कि वो जब निकलेगी तो वापस इजी वे में तो आनी नहीं है। और जब वो निकलेगी, जब वो एक्टिवेट होगी, तो इतना झटका लगेगा गुदा द्वार के ऊपर कि नानी याद आ जाती है। अगर किसी ने कराओ ना, तो इतना झटका लगेगा जैसे कोई मारता ना हमारे हथौड़े की, ऐसे। तो स्ट्रॉन्ग रहना आपको, डर किसी बात का नहीं रहना चाहिए, डरना नहीं है हमारे को किसी भी प्रकार से। तो ठीक इसके पास में कुंडलिनी का घर है, कुंडलिनी वास करती है। तो कुंडलिनी उसमें से निकल के सबसे पहले वो नीचे जाने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसको दिखेगा कि नीचे गुदा द्वार के पास में यहाँ से मैं निकल सकती हूँ, लेकिन गुदा द्वार को हमने बंद कर रखा। तो फिर वो ऊपर जाएगी। और कोई भी चीज़ एक बार जब वो सांप ऊपर रास्ता बना लेता है ना, तो उस रास्ते को छोड़ता नहीं है। फिर आगे जाना, ले जाना, फिर वो आप लोगों का काम है, हमारे सतगुरु का काम है। बस गुदा द्वार बंद होनी चाहिए और मूलाधार परिपक्व होना चाहिए। आपका मूलाधार का जो बीज है, उस बीज को आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब उसको बोलना है कंठ से, तो मन को स्मृति हो। अब मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा, और अगली क्लास में मैं आपको शायद संभवतः करके बताऊंगा। अगर जैसे भी समय मिला मैं मैसेज डालता रहूँगा, आप समय से जुड़ जाया करो। अब आप लोगों को कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो आप पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। फिर आगे वाली क्लास में मैं डिटेल से इसका जिक्र बताऊंगा आपको, सुषुम्ना का भी और कुंडलिनी का भी। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा जोर से बोलूँगा तो मुझे खांसी आ जाएगी। तो आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। आप किसी क्लिनिक के पास भी नहीं है कोई प्रश्न पूछने का? जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। आज ये आपने बहुत अच्छा, बहुत नया समझाया। तो हम एक बार इसको सुन के अगर क्वेश्चन बनाए तो। हाँ, कोई बात नहीं, अगली बार पूछ लेना। जी गुरु जी, जय जब श्री भी राम। क्लास होगी मैसेज डालूंगा। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, जय श्री राम। गुरुदेव, जो आपने बताया अभी कि सुषुम्ना चलने लग जाएगी, हाँ। तो सुषुम्ना फिर चलने के बाद में किस तरह से मतलब उसको चालू रखना है गुरुदेव? हाँ, सुंदरलाल जी, सीधा सबके जो आपने बताया गुरुदेव। हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि अगर सुषुम्ना एक बार सक्रिय हो गई, चलने लग गई वो, और उसके अंदर आप योग की क्रिया, जुड़ने की क्रिया, जो हमारे सदगुरु हमारे को जो मंत्र देते हैं या जो शब्द देते हैं, उसका अगर बैठ के सदगुरु का स्मरण करके उसका मंथन करो, आप पालती मार के बैठ के या सोते सोते भी या कैसे भी, तो वो तब तक चलेगी जब तक आप उस अभ्यास को छोड़ेंगे नहीं, तब तक चलेगी वो। फिर वो आपके अधीन है जी। हाँ, वो फिर आपके अधीन है। जी गुरु। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक इंग्लिश चैनल है मेरा, उसमें अगर कोई ऐड होना चाहे तो मुझे बता देना, क्योंकि उसके अंदर है तो विषय तो यही है, लेकिन मैं अंग्रेजों को किस तरीके से समझाता हूँ वो भी आपको पता पड़ेगा। अगर अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
अगर कोई सज्जन जुड़ना चाहे तो बता देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। इंट्रोस्टेक वो जो फिलोसफी है उसकी क्लास कब होती है? उसकी क्लास उसकी क्लास कब? एक बार संडे को। महीने में एक बार? नहीं, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में? हाँ, गुरुदेव जोड़ देना संडे को। और दूसरी एक बात और बताऊंगा, अभी मेरा जो टूर है ना जो सिनेमात्रा यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर मेरा जो मुख्य विषय है वो कुंडलिनी जागरण ही है। तो उस इंग्लिश में आप लोगों को, जैसे आप काफ़ी लोग अच्छे पढ़े लिखे हो, तो उसको ज़रूर सुनना। उसमें मैं कर करके भी बताऊंगा और स्पीच दे के भी बताऊंगा, तो उसको सुनना आप जरूर। तो वहाँ मैं रिकॉर्ड शायद वो वहाँ की रिकॉर्डिंग डालो। रिकॉर्डिंग डालो गुरुदेव, ज़्यादा बढ़िया रहेगी। रिकॉर्डिंग सुंदरता जी वहाँ करने नहीं देते हैं, और क्योंकि वो जो वहाँ का जो मीडिया करता ना, वो हमारे को देता नहीं है, क्योंकि सीक्रेसी का मामला। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी पिछली बार 2-3 बार गया जब, तो मैं वो इस मोबाइल का वो जो वॉइस रिकॉर्डर है वो चालू करके मैं इसमें जेब में डाल लिया। लेकिन इस बार ये सोच रहा हूँ कि इसमें एक सिस्टम बताया मेरे को किसी ने, पता नहीं इसमें कल्पना ने बताया, किसने बताया मुझे ध्यान नहीं। एक इसमें वीडियो का वो महेंद्र ने बताया, महेंद्र अलवर में, ये उसी ने दिया मोबाइल गिफ्ट में। तो इसके अंदर एक वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, तो मैं मेरे जो डेस्क होगी उसके सामने इसको वीडियो का वो ऑन करके और इसमें बैठ जाऊंगा, तो शायद वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ऐसे करूंगा तो हाँ, वो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, तो आप लोग देखना। मैं वहाँ क्योंकि विदेशी लोग सिर्फ बोलने में तो विश्वास करते ही हैं खैर, और इतने सालों से मैं इतना बार ये सबमिट अटेंड कर ली, तो काफ़ी उनको इंडियन लोगों पे विश्वास है, मेरे पे काफ़ी विश्वास है उन लोगों को, और राजयोग पे बहुत विश्वास है। तो वो कुछ बातें पूछेंगे तो मैं कर करके बताऊंगा, तो उसको आप देखना। और आप नहीं भी देखोगे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा इसमें, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा इसी मोबाइल से सामने मेरी जो डेस्क होती है उसमें रख दूंगा, और वहाँ तो खड़ा रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है, जैसे भी मैं बोलूँगा तो सामने ये पड़ा रहेगा, तो रिकॉर्ड होती रहेगी। तो अभी और किसी सज्जन के पास कोई अगर प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि अभी मैं तेज बोल नहीं सकता। तेज बोलूंगा तो मुझे खांसी चढ़ने लग जाती, मेरे यहाँ खून जम गया। मेरे जो 27 सितंबर को अटैक आया था, तो ये या खून जमा हुआ है इधर हार्ट के ऊपर, तो ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। बोल तो सकता हूँ लेकिन बिल्कुल सही आवाज आ रही है, ज्यादा तेज नहीं बोलो। हाँ, तबीयत अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल सही आवाज आ रही है। हाँ, तो किसी को प्रश्न हो और कोई तो पूछिए आप। और किसी सज्जन के पास अगर वो हो तो कम से कम रिकॉर्ड तो कर लिया करो उसको। जय श्री राम गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जय श्री राम। हाँ, जैसे जब जब सुषुम्ना चलती है तो उस समय क्या वो कुंडलिनी एक्टिव रहती है क्या? जब जब भी सुषुम्ना चलेगी कुंडलिनी एक्टिव जरूर रहेगी, लेकिन क्योंकि कुंडलिनी इस घर के अंदर कोई आदमी रह रहा है, और ये घंटी बजा दी बेल बाहर जो मेन गेट पे बेल, तो अंदर बैठने वाले को तो पता है कि बेल बज गई, कोई आया है। लेकिन क्योंकि दोनों दरवाजे बंद है, एक दरवाजा इधर है, एक दरवाजा ये है, तो दोनों दरवाजे बंद है। अब ये बाहर से बंद है, कोई खोलेगा तो पता तो है अंदर वाले को कोई आया है, लेकिन उसको कब पता पड़ेगा कौन आया है, ये तो दरवाजा खोलने के बाद देखेंगे जब मालूम पड़ेगा ना। दरवाजे दोनों बाहर से बंद है। इसी वजह से जब सुषुम्ना चलती है तो कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, लेकिन क्योंकि उसका गेट बंद है, तो उसको खोलने वाला कौन है, कोई खोल तो नहीं रहा। जब खोलेगा तो अपने आप बाहर निकलेगी, वो एक्टिवेट तो होती है निश्चित तौर पर। गुरुजी, एक जुकाम में ये अभ्यास करे तो फिर वो सुषुम्ना क्या ज्यादा देर नहीं चल पाती है? जैसे मैं जुकाम में प्राणायाम का भी अभ्यास करता हूँ, कुंभक, रेचक, पूरक का, तो वो थोड़ी सी देर तो चलती है, लेकिन वो वापस फिर वो स्वर चेंज हो जाता है, मतलब ज्यादा लंबी नहीं ठहरती। देखिए, इस ग्रुप के अंदर लेडीज भी है और जेंट्स भी है। हमारी 2 ही जातियां हैं, 3 ही जातियां हैं, एक महिला, एक पुरुष, एक नपुंसक। 3 ही जातियां होती है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योग का अभ्यास कभी भी प्रेगनेंसी
पीरियड में नहीं करना चाहिए। किसी भी महिला या पुरुष को अगर हेडेक हो, सर का दर्द, तो नहीं करना चाहिए। किसी को अगर पेट की तकलीफ हो तो नहीं करना चाहिए। किसी के अगर पाइल्स हो तो नहीं करना चाहिए। अगर किसी के है ऐसी तो मेरे को व्यक्तिगत फ़ोन करके व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका भी तरीका बताऊंगा आपको। और अगर किसी के टीबी है तो नहीं करनी चाहिए। किसी को दमे की शिकायत है तो नहीं करनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, तब नहीं करनी चाहिए। भाई जुकाम हो रहा था, आप सूर्य स्वर का अभ्यास करो ना, सूर्य वेदी प्राणायाम, तो जुकाम ठीक हो जाता है। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। जी, तो रात को जो डरावने सपने उस समय भी सुषुम्ना एक्टिव होती है? डरावने सपने बिना सुषुम्ना के आ ही नहीं सकते। तो तब आप बैठ तो फिर जाइए, गुरुजी, तब आप बैठ हाँ, जाओ और उसका स्मरण करो गुरु मंत्र का। निश्चित तौर पर आपको सुषुम्ना संचालित होने में सहायता मिलेगी। और सुषुम्ना होने में जी, नहीं, कुंडलिनी तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा आपको, क्योंकि तब सुषुम्ना होती है सक्रिय और पूर्ण सुषुम्ना होती है। आदमी की मृत्यु होती है तो पूर्ण सुषुम्ना में होती है। आदमी की सुषुम्ना संचालित होती है तो वो पूर्ण होती है। जब डरावने सपने आते हैं तो पूर्ण सुषुम्ना चलती है। इस जीवन में हम जी आएंगे, गुरुजी। किस स्वर में आएंगे ये तो मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ से जब जाएंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु का कारण देखिए, ब्रह्मा का काम है पैदा करना, ये ब्रह्म। सूर्य का विष्णु का काम है पालन करना, और शिव का काम है संहार करना, नाश करना। तो इस नाड़ी को शिव स्वरूपा बोलते हैं, सुषुम्ना को, यानी नाश करना। किन का नाश करना? हमारे दुर्गुणों का नाश करना, हमारे जो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है हमारी बॉडी के अंदर, जो एंटी लेजियस है, उसको साफ करना, और अंत में इस शरीर को साफ करना। ये सुषुम्ना में होता है। इसलिए जब जी गुरुजी। सुषुम्ना चले तो आप तो बैठ जो जाइए। चाहे रात को ऐसे डरावने सपने आएंगे तो आप जगोगे जरूर, क्योंकि 5 मंजिल से आदमी गिर रहा है, इंसान गिर रहा है, तो उसकी नींद कंपन होकर जग जाता वो। तो बैठ जाइए, चाहे 1 घड़ी आधी में बुनियाद तुझी संसार की कटे कोटि अपराध, चाहे 1 घड़ी कीजिए, आधी घड़ी कीजिए, चाहे 3 मिनट कीजिए, उसमें गुरु मंत्र का जाप करो। आपको गुरुदेव के दर्शन होंगे, निश्चित होंगे। और कोई सज्जन का जी, कोई बात हो? तो उस समय जो सपने में जो चीजें दिखाई देती रहती हमें, जो हमने कभी देखी ही नहीं है पहले, हाँ, वो हकीकत होती है या कोई पिछले पूर्व जन्म के कर्मों का मेल होता है? ये 3 तरीके से होते हैं बेटा। ये हमारे कर्म 3 प्रकार के, क्रिया मात्र, संचित और प्रारब्ध। तो कुछ घटनाएं होती जो प्रारब्ध वश होती है, कुछ घटनाएं होती जो वर्तमान उसके अकॉर्डिंग होती है, कुछ हमारे पारिवारिक परिवेश के हिसाब से होती है, कई प्रकार से हो सकती है। लेकिन स्वप्न अपने ज्योतिष के अंदर सपने के द्वारा वो जानना, फलादेश जानना, इसका भी एक शास्त्र है, स्वप्न शास्त्र। तो ये भी झूठा नहीं है, कोई ना कोई कारण से तो होता ही है। कई जने मेरे को पर्सनल फ़ोन करके या व्हाट्सएप से पूछते हैं, आज ऐसा सपना आया, कहीं गलत तो नहीं है या अच्छा तो नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अगर मणिपुर से ऊपर चले गए इस योग के अंदर, तो आप मैंने तो पढ़ाई करके करी है, आप वैसे ही सीख सकते हो। पक्षी विज्ञान एक विज्ञान होता है। मेरे पास में कोई कबूतर बैठा, कोई तोता बैठा, वो क्या बोल रहा है हमें पता नहीं, कुछ नहीं लगेगा हमें तो, लेकिन वो हमें ये पता पड़ जाता है फिर कि ये इसको क्या बोल रहा है, पास वाले कबूतर को। उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। खैर ये आगे की बात है, लेकिन मैं तो एक बात याद आ गई इसलिए कह देता हूँ। तो आप लोगों के पास और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर अपन विराम करते हैं क्लास का। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लीजिए, आप घुमा फिरा के, मैं मना नहीं करूंगा कि ये मैं नहीं बता सकता, कोई भी हो, कैसा भी हो। क्योंकि अभी कल से लगातार कार्यक्रम है। कल मैं जयपुर जाऊंगा, जितेंद्र प्रताप सिंह जी है जो उनके पिताजी धनंजय सिंह जी की डेथ होगी, तो मैं वहाँ जाऊंगा।
परसों मैं कराना जाऊंगा, फिर लगातार कार्यक्रम ही है, फिर मैं मद्रास चला जाऊंगा, मद्रास से फिर फ्लाइट है तो बैंकॉक जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा 12 को। आने के बाद एक आध दिन रुकूंगा, फिर गुजरात का है, तो फिर ये चलता रहेगा। फिर जैसे भी समय मिलेगा मैं आपको क्लास लेता रहूँगा, क्लास मिस नहीं करूँगा, पूरा समझाऊंगा आपको। लेकिन आप प्रश्न अवश्य पूछा करो, प्रश्न नहीं पूछते हो तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मुझे ये कष्ट होता है कि देखो मैं इतना बता रहा हूँ, इसका मतलब इसमें दो बातें, या तो आपको पूरा समझ में आ गया या समझ में आया ही नहीं। पूरा समझ में आ गया। गुरुदेव इतने विद्वान नहीं है गुरुदेव, जो है ना हर चीज को एकदम से कर ले। हाँ, अभी सीख ही रहे हैं गुरुदेव, जितना आप बताते हो उतना सीखने की कोशिश करते हैं गुरुदेव। फिर भी सुंदरलाल जी प्रश्न बना के रखो ना, तो वो तर्क होता है, उसमें तर्क से आनंद आता है, उसमें एक नई चीज सीखने को मिलती है। जी गुरुदेव, तर्क करना जरूरी है। गुरुदेव, हाँ। जैसा आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी के पीछे हमें वो नीचे पता चलेगा, तो आप बोल रहे थे कि स्केलेटन के हिसाब से रहेगा, यानी तो वो अगर जिसे हम कहते हैं, यानी स्केलेटन में हमने देखा है सबसे आखिरी में एक पूंछ टाइप का रहता है, तो क्या वो वही हाँ, रहता है जो आप बताना? वो पूंछ टाइप का रहता है, आयुष भैया बोल रहे हो ना? या हाँ गुरुदेव। हाँ देखो, पूंछ टाइप का रहता है ना, ऐसा ऐसा ऐसे पूंछ। हाँ, वो हल्का सा एक आखिरी रीढ़ की हड्डी का एकदम आखिरी हड्डी होती है। हाँ, आखिरी हड्डी, उस आखिरी हड्डी के ठीक थोड़ा ऊपर, मतलब अंगुष्ठ मात्र, उस पूंछ के अच्छा। ठीक अंगुष्ठ मात्र ऊपर की तरफ, ठीक हमारे जो जेनिटल ऑर्गन और मूलाधार है ना, ये जो गुदाद्वार और जेनिटल ऑर्गन, उसके ठीक पीछे आप अंदाजा लगा लीजिए। तो हमारे जो, मैं आपको स्पष्ट भाषा में बताऊं, या बच्चियां भी, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, हमारे जो कूले होते हैं ना, कूले की जो एक धार है, जो जहाँ से ये शुरू होती है, एक जिसको अपन कह सकते हैं कि ये उंगली लगा के देख सकते हो आप, तो वो जगह से ठीक अंगुष्ठ मात्र नीचे और पूंछ के ठीक अंगुष्ठ मात्र ऊपर, ये बीच, आप जेनिटल ऑर्गन और गुदाद्वार के ठीक बीच में पीछे की तरफ हाथ लगा लीजिए ऐसे अंदाजे से, तो वही जगह जिसको हम पूंछ कहते हैं। पूंछ का मतलब टेल, यानी सबसे नीचे का सिरा, और मूलाधार सबसे नीचे का सिरा। जी गुरुदेव, क्या हम उसे आप फोटो के माध्यम से बता सकते हैं क्या? तो मैं शेयर कर देता हूँ, तो अब फोटो के समझ माध्यम से मैं आपको बताता मैं हूँ, उसी पे शेयर कर देता हूँ ना फोन पर। आपको, या तो मैं करके बताऊँ, या देखो, ये पूरी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उल्टे आठ की तरह है, तो मैं सारा बनाऊंगा तो लेट, वो आपको समय लगेगा, मैं सीधी बना देता हूँ, या आप समझ लीजिए उल्टे आठ ही है। ये जो मैंने बिंदी बनाई, जी गुरुदेव। ये मूलाधार, हाँ। ये मेरा, ये हमारा गुदाद्वार है नीचे वाला, ये और इसके ठीक इधर जेनिटल ऑर्गन है, और इसके ठीक बीच में ये वाला। तो आप इसको स्केलेटन देख के, आप कोई, आप सारे विद्वान विज्ञान पढ़े हो तो स्केलेटन देख के, स्केलेटन में ये मार्क करके, और इसमें ग्रुप में इसमें डाल देना। आप पर्सनल डाल लेना मेरे को, पर्सनल तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि ग्रुप को मैंने ओपन इसलिए नहीं रखा कि सब बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें रहती है कि हम रोज इसको डिलीट करते करते परेशान हो जाते हैं। तो आयुष भैया मेरे को पर्सनल डालना ही है, तो मैं फिर इसमें लिख के डाल दूंगा। जी गुरुदेव। और किसी सज्जन को कोई प्रश्न होता है आप बताइए। और आयुष भैया आपको उसमें जोड़ दूँ मैं, जो फिलोसफी वाले उसमें? जी गुरुदेव, जोड़ दीजिए। हाँ, मैं आपको मैसेज करने ही वाला था। हाँ, वो मैसेज मैंने पढ़ भी लिया, आपने भेजा था पहले। जी गुरुदेव। तो और किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप पूछिए। और अगली जब क्लास हो हमारी, जो जिन सज्जनों को इसमें मैं जोड़ रहा हूँ वो भी, और जो इस ग्रुप में वो भी, अगर कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार से अगर समझ में नहीं आती तो अगली बार आप प्रश्न जरूर बना के रखना, क्योंकि प्रश्न नहीं बनाओगे ना
तो वही बात है कि मुझे दो चीज़ याद रहेगी कि या तो आपको पूरा समझ में आ गया या समझ में आया ही नहीं। हमारे को तर्क करना आवश्यक है किसी भी चीज़ में। हम जब सत्संग में जाते हैं ना तो प्रवचन करते हैं तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं लोग बाग, ये कैसे है। जैसे अभी पिछली बार मैं गया तो किसी ने पूछा फिर मरने के बाद सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है। तो तर्क करने से, क्योंकि बोलने वाला तो धारा प्रवाह बोलता जाता है ना, क्योंकि उसको तो हो सकता है बोलने वाले को तो ज्ञान हो, प्रैक्टिकल ज्ञान हो, लेकिन सामने वाले हर आदमी को तो ज्ञान नहीं हो सकता ना। तो आप जब तक तर्क नहीं करोगे तो मैं तो यही समझूंगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ में आ रही है। फिर आगे आपको समस्या आएगी जब हम आगे जब जाएंगे ना, आगे की जब जर्नी करेंगे, जो अदृश्य जर्नी है उसमें दिक्कत आएगी आप लोगों को भी दिक्कत आएगी। एक पिता, एक बालक को ये तो पता है कि मेरा पिता बहुत सक्षम है, लेकिन फिजिकली कहीं वो उसको ले गया नहीं, एक जगह ले गया, कहीं छोटी मोटी जगह। एक जगह ले जाने से वो सारा मार्केट की तो जानकारी नहीं है ना। फिर आगे जानवर भी है, जंगली जानवर भी है, कुत्ते भी है, गधे घुड़ भी, उनका डर लगेगा, क्योंकि उसने तो ऐसी जगह ले गया वो जहाँ गार्डन हो, और ऐसी जगह भी हमारे को जाना जहाँ हिंसक जानवर है, तो फिर वहाँ डर लगेगा। इसलिए कुंडलिनी का एक नियम है कि अगर 0.01% भी व्याप्त हो गया आपके शरीर के अंदर तो कुंडलिनी सीधी नीचे आ जाती है वापस, और नीचे आने के बाद फिर वो ऊपर चढ़ाना बहुत कठिन काम है, बहुत दुर्लभ काम है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज आपकी बॉडी के अंदर सक्रिय हो जाती है ना, तो भय नाम की चीज ही नहीं है। जब हमारे साथ हमारे सदगुरु है, सब हमारे साथ हमारा पिता है, तो फिर डरने की क्या बात है। और मैं आयुष भैया आपको एक चीज, आप बुरा मत मानना, एक चीज बताता हूँ आपको, एक आग्रह करता हूँ आपसे कि आप अपने जो लोकल, जो अपने एमपी के अंदर आपको अच्छा कोई विद्वान मिले ना, उसकी शरण में जरूर जाना, गुरुमुखी जरूर रहना आप। जी गुरुदेव। हाँ, गुरु, इस विषय में ही मुझे बात करना थी जो मैंने आपको कहा था मैसेज उस दिन। हाँ वो अब सारे विद्वान होना चाहिए आदमी, कहीं का भी हो। सतगुरु एक होता पूरे ब्रह्मांड का, शक्ल अलग अलग हो सकती है, उसके शरीर अलग अलग हो सकते हैं। और आपकी अगर किसी में हार्दिक इच्छा तो वो देख लेना वैसा जैसे भी हो, क्योंकि एक जगह तक हम आज्ञा चक्र तक जा सकते हैं किसी की राय से। जैसे आप गुरुमुखी नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वहाँ तक तो मैं आपको ले जाऊँगा, लेकिन उसके बाद हमारे सतगुरु की ड्यूटी है, हमारा वहाँ का वीजा वो देता है, वहाँ की परमिशन वो देता है जो सतगुरु। तो जैसे इसमें 2-3 जने हैं तो उनके सतगुरु वो मेरे शिष्य तो है नहीं, यानी सतगुरु तो एक ही होता है, बुरा मत मानना, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ सतगुरु के लायक, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वहाँ पर वही आपको वीजा देगा, वही आपको परमिशन देगा जिसकी शरण में आप हो। इसीलिए गुरुओं की बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो एक बात बताऊँ, इस विषय में एक बात चलेगी, मेरे को कई जने पूछते हैं कि तुलसी क्यों रखते हो गले के अंदर, तुलसी क्यों रखते हो, ये माथे पे तिलक क्यों लगाते हो। इसका एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको कि ललाट और पलाट, ललाट और प्लाट कभी खाली नहीं रखना चाहिए। प्लॉट खाली रखोगे, प्लॉट समझ रहे हो ना, जमीन, प्लॉट खाली रखोगे और आप 2-4-10 साल के चले गए तो दूसरा कोई कब्जा कर लेगा। ललाट खाली रखोगे तो काल का कब्जा हो जाएगा। ये तो है तिलक की बात। दूसरी बात माला की, अगर किसी के गले के अंदर रुद्राक्ष, जैसे शिव संप्रदाय वाले रुद्राक्ष देते हैं, रामसनेही या वैष्णव संप्रदाय वाले ये तुलसी देते हैं, तो तुलसी या रुद्राक्ष या जो भी जो हमारी जो होली माला है वो गले में रखोगे तो काल को भी अनेक बार सोचना पड़ेगा। किसी तांत्रिक को भी उसके ऊपर तंत्र क्रिया करने के लिए हजारों बार सोचना पड़ेगा। यानी और बहुत सारी जो दुर्दांत घटनाएं हैं वो होने के पहले बहुत उस काल को बहुत सोचना पड़ेगा कि वो माइनर में निपट जाए, मेजर होने वाला है माइनर में निपट जाए। तो ये इसलिए जरूरी है, आप करके देख लेना कि अगर कोई एमपी के अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा तांत्रिक हो ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आप तुलसी की या रुद्राक्ष की माला ऐसे हाथ में रख लीजिए या गले में पहन लीजिए, और आप चाहे जैसे बेस करिए वो आपका बाल बांका कर दे, तो मैं आपको देवास में आके मैं बताऊंगा आपको उस आदमी को कि तेरी तू क्या है तू। तो वो चीज़ होती है आयुष भैया, सतगुरु बहुत महान होते हैं होना, क्योंकि ये कलयुग है ना, इसमें दिखावा अलग होता है, रियलिटी में अलग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि संतों से शून्य होगी हमारी भूमि। ब्रह्मसूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ संत आज भी है,
मैं बाहर जाता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि दूसरे लोगों को तो 8 मिनट 10 मिनट का समय मिलता, और मैंने 8-10 देशों की जर्नी करी है, मेरे को 1 घंटे का समय मिलता। तो इसका मतलब भारत का आदर तो करते हैं आज भी लोग, विदेशी लोग हमारे हैं यहाँ, धर्म की उत्पत्ति यहाँ हुई है, इसीलिए सतगुरु की कृपा होना जरूरी है। तो आपको और भी कोई बात पूछनी तो मेरे को पर्सनल फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे, कई बार मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ क्योंकि जैसे मैं कहीं बोल रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ या लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। जी गुरुदेव। हाँ, जय श्री राम, श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव। किसी सज्जन ने जय अगर श्री राम, प्रणाम आर्य। जय श्री राम, किसी सज्जन ने अगर रिकॉर्डिंग करी हो तो भेज देना, नहीं तो कोई बात नहीं।